पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन के मसले पर हाई लेवल मीटिंग की। देश में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाने और उसकी सप्लाई का रिव्यू किया। उन्होंने कहा कि देश में लगातार प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। 1500 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। इनके जरिए 4 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन बेड को सपोर्ट मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत पर दिया जोर। तलाक के एक मामले में फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत। देश धर्म जाति कम्युनिटी से ऊपर उठ चुका है। मार्च 2022 तक खत्म हो जाएगी जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया। बढ़ जाएंगी विधानसभा की 7 सीटें। जम्मू में परिसीमन आयोग के चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई, सदस्य सुशील चंद्रा और के शर्मा ने दी जानकारी। विवादित पॉलिसी को लेकर बैकफुट पर नजर आ रहा व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को रोकने की दी जानकारी। दिल्ली हाईकोर्ट से चिराग पासवान को लगा बड़ा झटका। कहा, चिराग की अर्जी में कोई नया आधार नहीं, मामला अभी लोकसभा स्पीकर के पास पेंडिंग, लिहाजा आदेश देने की कोई जरूरत नहीं। अयोध्या के गुप्तार घाट में सरयू नदी में डूबे 12 लोगों में से 6 की मौत की खबर। 6 लोगों को बचाया गया। गुप्तार घाट पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात सरकार ने कुछ शर्तों के साथ अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को हरी झंडी दी। जिस रूट से रथ यात्रा निकलेगी उस रूट पर कर्फ्यू रहेगा। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जगन्नाथ यात्रा का समय रखा गया है। राज्य के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने इसकी जानकारी दी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भीषण हादसा। 6 मंजिला फैक्ट्री में लगी आग। हादसे में 40 लोगों की मौत, करीब 30 लोग घायल, कई लापता। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा थाईलैंड के हाथी का एक मनमोहक वीडियो। कलाकार की तरह कैनवास पर ब्रश से पेंटिंग करता दिख रहा एक हाथी। केरल में जीका वायरस संक्रमण के मामले हुए 14। प्रदेश को किया गया सतर्क। जीका वायरस की स्थिति पर नजर रखने और मामलों के प्रबंधन में राज्य सरकार को सहयोग देने के लिए विशेषज्ञों का 6 सदस्यीय केंद्रीय दल भेजा गया। भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को जल्द मिल सकता है डब्ल्यूएचओ से अप्रूवल। वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट ने भी माना असरदार। डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा, कोवैक्सीन के ट्रायल का डेटा संतोषजनक। राज्यपाल ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को आरक्षण रोस्टर तैयार कर जल्द नए पदों की भर्ती के दिए निर्देश। कहा, आरक्षण रोस्टर के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाए। छात्रों के भविष्य के प्रति कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। तंज कसते हुए लिखा, अगर यही हालात रहे तो आने वाले सालों में पेट्रोल की कीमतें 201 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच जाएंगी। जबलपुर में नकली चाय पत्ती का सामने आया दिल्ली कनेक्शन। जबलपुर ही नहीं, दिल्ली में भी अपने भाई के साथ मिलकर नकली सामान और एक्सपायरी डेट के सामान बेच रहा था आरोपी प्रकाश चांदवानी। ग्वालियर में ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक ने नाबालिग छात्रा से किया दुष्कर्म। घर पर ट्यूशन पढ़ाने जाता था आरोपी। छात्रा की मां की शिकायत पर आरोपी पर दुष्कर्म का मामला दर्ज। बहुड़ापुर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। दमोह में कांग्रेस विधायक अजय टंडन के बिगड़े बोल। कहा, अगर ग्रामीण इलाकों में 15 दिन में सुचारू रूप से बहाल नहीं हुई विद्युत व्यवस्था तो विद्युत विभाग में लगा दी जाएगी आग। वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ सरकार का केंद्र पर आरोप। केंद्र ने मांग से आधा ही दिया उर्वरक। छत्तीसगढ़ ने खरीफ 2021 के लिए केंद्र सरकार से मांगा था 11 लाख टन से ज्यादा रासायनिक उर्वरक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे हिमाचल प्रदेश के रामपुर में होगा अंतिम संस्कार। शाम को दिल्ली पहुंचकर लौट आएंगे रायपुर। छत्तीसगढ़ के 16 निकायों में जल्द हो सकते हैं चुनाव। भिलाई, बिरगांव और रिसाली समेत 13 निकायों की मतदाता सूची तैयार। कई निकायों के 20 वार्डों में भी होने उपचुनाव। गरियाबंद में अंतर्राज्यीय खाल तस्करों का पर्दाफाश। 4 तेंदुए और 1 शेर की खाल बरामद। पुलिस ने 6 तस्करों को किया गिरफ्तार। ओडिशा के कालाहांडी में हुई कार्रवाई। बेमेतरा में राइस मिल के 12 करोड़ का धान जब्त। कलेक्टर ने की कार्रवाई। धान उठाव और चावल जमा करने में भारी अंतर। मुंगेली में रात भर हुई झमाझम बारिश। बारिश से खेती के कामों में आएगी तेजी। किसानों को बारिश का था इंतजार। पूरे दिन बारिश के आसार। धमतरी में सिहावा रोड पर बेकाबू ट्रक पेड़ से टकराया। हादसे में चालक और 3 घायल। घायलों को पुलिस की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल।
लंबे अरसे के बाद धमतरी पुलिस ने फिर से शुरू की जनरल परेड। कोविड के चलते कई महीनों से थी बंद। नए एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने पुलिस लाइन में करवाई जनरल परेड। धमतरी और कुरूद सब डिवीजन का स्टाफ हुआ शामिल। धमतरी के रत्नाबांधा पंचायत में प्रशासन ने निर्माणाधीन सार्वजनिक शौचालय पर चलाया बुलडोजर। पंचायत द्वारा बनवाया जा रहा था शौचालय। ग्रामीणों के आपसी विवाद के कारण प्रशासन ने किया निरस्त। धमतरी के भैंसामुड़ा गांव में आज तक नहीं मिला कोरोना का एक भी मरीज। ग्रामीणों ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से किया पालन। गांव के सारे रास्ते कर दिए गए थे सील। वैक्सीनेशन में लोग बढ़ चढ़ कर ले रहे हिस्सा। बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट और जान लीजिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है, क्विज में हिस्सा लेना है। न्यूज 18 के साथ जुड़े, रोजाना ये क्विज खेलें, आप जीत सकते हैं टीम इंडिया का टी शर्ट। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के बाद खबर इंदौर से। इंदौर में प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। कहा 2 केस से प्रदेश को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। कमलनाथ और कोरोना को बताया घातक। ओबीसी पर फिर सियासी रार। कमलनाथ को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जवाब। बोले जब सरकार में थे तब क्यों नहीं किया कुछ। 27% आरक्षण को लेकर कमलनाथ ने उठाए थे सवाल। पूर्व सीएम कमलनाथ ने राजभवन में राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल से की मुलाकात। प्रदेश में SC/ST की सुरक्षा से कराया अवगत। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र। मासूम बच्ची के साथ हुए अपराध पर कार्रवाई की मांग। कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। मंडला में खाद्य नागरिक आपूर्ति और जिले के प्रभारी मंत्री बिसाहुलाल सिंह को करना पड़ा अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना। स्वागत में लगाए गए पोस्टर और फ्लैक्स कार्यकर्ताओं ने उतरवाए। पहले मुलाकात न करने से नाराज थे कार्यकर्ता। चंबल के बीएसपी नेता रणजीत सिंह गुजा कांग्रेस में शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में हुए शामिल। कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व विधायक रामनिवास रावत भी रहे मौजूद। नीमच में पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने एसपी दफ्तर का किया घेराव। कार्यकर्ताओं पर गलत तरीके से केस दर्ज करने के आरोप। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने नेमावर हत्याकांड के पीड़ित परिवार से की मुलाकात। 25 लाख का सौंपा चेक। हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों ने सरकार के सामने रखी 5 मांग। मान्यता और संबद्धता शुल्क किया जाए माफ। आरटीई की राशि का किया जाए भुगतान। 12 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस बंद करने का किया है ऐलान। अनूपपुर में मालगाड़ी हुई हादसे का शिकार। 20 बोगियां पटरी से उतरी। ट्रेन में लदा हुआ था कोयला। इंदौर में हनी ट्रैप मामले के आरोपी बरखा भटनागर की जेल से रिहाई। कल हाईकोर्ट से मिली थी जमानत। इंदौर में डीआईजी ऑफिस में नाबालिग ने की खुदकुशी की कोशिश। थाने में शिकायत के बाद भी नहीं हो रही थी सुनवाई। अधिकारियों ने कार्रवाई का दिया भरोसा। भिंड के अखदेवा गांव में बिजली के बिल जमा नहीं करने वाले ग्रामीणों की गिरफ्तारी पर बवाल। बिजली विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट। मूक दर्शक बने रहे अधिकारी। धार में ढाबा संचालक पर हुआ जानलेवा हमला। शराब पीने को लेकर आरोपी से हुआ था विवाद। ढाबा संचालक की हालत गंभीर। भोपाल में बदमाशों का तांडव। शादी समारोह में गुंडागर्दी। दुल्हन के पिता से की मारपीट। शराब के नशे में काटा बवाल। गुना के गुलाबगंज में पुरानी रंजिश में मारपीट। 2 गुटों के बीच चले लाठी और घूंसे। पुलिस ने मारपीट के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धार में इंजीनियरिंग खुदकुशी मामले ने पकड़ा तूल। कर्मचारी संगठन हुए लामबंद। जनपद ऑफिस के बाहर धरना। जिला पंचायत सीईओ पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। खरगोन में अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर पर शिकंजा। आरोपी अजय जायसवाल के पास से मिले 25 लाख के ड्रग्स। दिल्ली मुंबई से जुड़े हैं तार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।